कल वाला पहले देख लीजिए, जो बनाए हैं, जिनका बन गया है, का नहीं बना है। देखिए, एक से बताएंगे, फिर से वही बताएं। कौन, कहाँ से? हाँ, 12। चलिए 12 से। चलिए बनाइए, तो पहले कोशिश कीजिए एक बार। ऑप्शन गलत है। आया है कि नहीं का? कितना आया है वेंकटेश? अभी तो बोल रहे थे सारा बना लिए हैं, देख लिए। चलिए, नहीं बनाया तो ऑप्शन गलत है ना। चलिए देखिए, 200 ग्राम क्या है? मिश्र धातु है। इसमें मिक्स क्या चीज़ का है? जस्ता और तांबा। जस्ता कितना अनुपात में? 5 और 3। जस्ता और तांबा का अनुपात 5 और 3 है। इसमें से कितना ग्राम तांबा मिलाएंगे? हम क्या मिला रहे हैं? तांबा मिला रहे हैं, ये ध्यान देना है। मिलाया जाए कि ताकि यह अनुपात कितना हो जाए? 3:5 हो जाए। चलिए देख लीजिए। जस्ता मतलब क्या? जिंक। और तांबा कॉपर हो गया। 5 अनुपात कितना है? 3। और ये हो जाना कितना चाहिए? कितना? 3:5 हो जाना चाहिए। हम क्या मिलाना है हमको? तांबा। तांबा मिलाएंगे तो तांबा ये हो गया। तो हमको क्या कल बताए थे ना, जो हमको मिलाना है उसको बढ़ाएंगे, और जो नहीं मिला रहे हैं उस बराबर होना चाहिए। जो नहीं मिलाएंगे वो क्या होना चाहिए? बराबर। हम जिंक में कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिंक जिंक का यहाँ अनुपात क्या है? बड़ा छोटा है। जिंक का अनुपात क्या है? बड़ा छोटा है। तो जिंक का पहले क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे जिंक को। तो जिंक यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो कितना से गुना करेंगे? दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें कितना से? 3 से। अब 15 हो गया। अगर इसमें 5 से किए हैं तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। अब ये हो गया, देखिए 15, और ये भी 15, ये 9, और ये 25 हो गया। अब देखिए, अब मिला क्या रहे हैं हम? तांबा। क्या मिला है? तांबा मिलाना है हमको। अब बोल रहा है कितना ग्राम तांबा मिलाएं। अब पहले देख लीजिए, अनुपात देख लीजिए कितना के बराबर है। ये कितना था? 5 और 3। 5 और 3 कितना? 8 हो गया। 8 बराबर कितना था यहाँ? 200। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 200/8 कितना? 25 हो गया। 200 बराबर 8, 25 हो गया। मतलब एक बराबर मेरा 25 आ रहा है। अब हम देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है? 9 से कितना हो गया? 9 से बढ़ के कितना? 16 हो गया। बढ़ा कितना बढ़ रहा है? 16 बढ़ रहा है। तो वही 16 बराबर 25 कर लेंगे। 16 × 25 कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन में नहीं है जी। 400, लेकिन ये सही नहीं आ रहा है जी। 400 ग्राम, 200 ग्राम मिश्र धातु है। सही आंसर नहीं आ रहा है। आंसर ही नहीं आता है। 5:3, 3:5। कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए? तांबा ही मिला रहे हैं। 133.1/3। 133.1/3 तो यह है ही। 200/3 क्या लिखेंगे? तो तोड़िए। 33 या 99, एक कितना हो गया? लेकिन 300, 400/3 हो रहा है ना। 400 यही आना चाहिए आंसर। नहीं नहीं, और यही आना चाहिए तब आंसर। यहाँ 400 आ रहा है ना। अब बटा में 3 कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ताकि अनुपात कितना हो जाए? 3:5 हो जाना चाहिए।
कहाँ से? 5/8, 3/8 कहाँ बोल रहे हैं जी? ये हाँ हाँ, तो 1/25। हाँ, जिंक और कॉपर दोनों में थोड़ा कॉपर को बढ़ा रहे हैं ना, कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो तांबा कितना मिला रहे हैं 16 के अनुपात में। डिटेल में चलिए देख लीजिए, डिटेल में ही। एक्स मान के देखिए बना क्या आता है। चलिए देखिएगा क्या है। 200 ग्राम मिश्र धातु है, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 3 और 5, और 5 मान लेते हैं 5x, और ये 3x हो गया। इसमें कितना ग्राम तांबा मिला रहे हैं? इसमें तांबा मान लीजिए x मिला रहे हैं, ये तांबा और जस्ता का है, ये यहाँ से जिंक हो जाएगा और ये कॉपर हो जाएगा। ठीक, 3 अनुपात, ये x नहीं मानते, ये पहले ऐसे ही। चलिए कितना है 5, और बटा में कितना 3, x मान लेते हैं। चलिए इसमें कितना मिला रहे हैं? 200 ग्राम मिला रहे हैं, 200 ग्राम तो है ही। x का मान पहले निकाल लें। ठीक, x का मान ही पहले निकाल लेते हैं। चलिए ये 8 है। 8x बराबर कितना है? 200। x का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 200 बटा में 8, 8 दूना 16, और 4, 8 पचे 40। x बराबर 25 आ रहा है, तो तांबा कितना हो जाएगा? कॉपर और जिंक है ना, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर। देखिए जिंक और कॉपर कितना हो जाएगा? 5 है, तब 25 पचे 125, और ये 25 दिया 75, ये हो गया। अब हमको क्या मिलाना है? तांबा मिलाना है। कितना ग्राम तांबा मिलाएं कि ये 3:5 हो जाए? तो तांबा हमको मिलाना है, तो ये अनुपात हो जाना चाहिए कितना? 3 और 5। ऐसे कि और इसका डिटेले में जाइए तो चलिए 125 और बटा में 75, कितना तांबा मिलाएं तो ये कितना हो जाना चाहिए? 3 अनुपात। चलिए कीजिए गुना गुना, 125 गुना कितना? 600, 625 ना, 625, और ये हो जाएगा 75, तो यह कितना? 150, 225, 225 और प्लस में क्या 3x, ये इधर माइनस आएगा तो कितना 400 हो जाएगा। 3x इजकल टू कितना? 400, x इजकल टू 400 बटा 3, वही आ गया कितना? 200 बटा में कितना 3 ना, 400 बटे 133 पूर्णांक 1/3। ऑप्शन गलत है ना। तो 400, देखिए आंसर ये आएगा। इस हिसाब से क्यों नहीं बन रहा था जी? ये था। लिखिए ये क्वेश्चन लिखिएगा, ये वाला इधर नहीं लिख। ऑप्शन गलती है। 400/3 आएगा आंसर, इसमें गलती नहीं। चलिए यहाँ से लिखिए।
और छोटा दिख रहा है। हो गया। होगा। आ क्यों नहीं रहा है? 5 और 3 ग्राम तांबा मिला है। 15 9 24 बराबर। हाँ ये भी हो सकता है। 24 बराबर 200 कीजिए तो कितना? वो तो सही है, ये उसमें कोई दिक्कत थोड़ू। 24 अब गुना 16 क्या? हाँ एक का मान निकालिए। 4 से काटिए 6, 4 से 5 जाएगा ये 25/3 ना। 1 बराबर 25/3 तब 16 बराबर 16 गुना 25/3 कहाँ आया जी? 25 250 और 25 6 150 आ गया। 400/3 आ गया, आ गया वही। ये जोड़ना था, ये वाला हम पहले वाला ही जोड़ रहे थे। इस 15 और 9 जोड़ना था 24। 24 बराबर करना है क्या? 200। तब निकल हो गया। करिए। ये बन गया था ना। 14 15 हो गया है 16। चलिए ये बनाइए 16 बना था, बन गया है। कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ा सा तो है इसमें। चलिए बनाइए। देखिए बोल रहा है 5.4 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ की छाया 9.6 है। एक पेड़ है उसकी छाया बन रहा है कितना? 9.6 बन रहा है। उसी समय 43.2 मीटर ऊंचे भवन का छाया कितना बनेगा? तो क्या है, जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में इसको बढ़ाना है, वही करना है। चलिए देख लीजिए 5.4 है ना। चलिए देखिए 5.4 है, ये किस अनुपात में बढ़ रहा है? 9/6। इसी के अनुपात में बढ़ना चाहिए। समानुपात क्या होगा? 43.2 अनुपात कितना? x। ये निकालना है, बस अब कर लीजिए। इसको बटा में कर लेते हैं 9.6। अब बराबर हो जाएगा 43.2 अब बटा में, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, कट रहा है ये दोनों। कितना से कटेगा? दोनों 6 से कटेगा। 27 दूना 3 से काटिए जी। 3 से 3 दूना 3 इकाई 3 और 8 तिया 24 और 3 तिया 9 3 दूना 6 और कटेगा 16 और ये 9 बटा में 16 और ये कट रहा है इससे 4 3 7 और 7 2 9 कट जाएगा। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए 9 से इसको काटिए
9 चौक 36 और कितना हो जाएगा 72 ना, 9 अट्ठी 72, 48 और कटेगा। अब गुना कर लीजिए, 10 इसको भी काट सकते हैं आप, ये हो जाएगा कितना से 4 8 8 और ये 5, अब हो जाएगा 48 गुना 8 बटा में 5। एक्स का मान क्या हो जाएगा 48 गुना 8 बटा में, लीजिए 88 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 7 बचे 35 ना, 3 बचा 34 हो गया और 6 बचे 30, 8 बचे 40, 73 पॉइंट। बस गुना भागा करना था कि काटें, थोड़ा ज़्यादा काट दिए आप सब, नहीं काटने के मन है तो गुना कर रहिएगा। 9.6 में 5.4 से भागा दीजिए। हाँ वही चीज़ हम भी किए हैं, बटा काटे हैं, हम धीरे धीरे काटते गए हैं। आप मोबाइल से भागा दे दिए होंगे, आप भागा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ काटिएगा, अपने मन से काटते जाइएगा तो गुना भागा करने में क्या किए हैं, समानुपात को क्या किए हैं, बराबर किए हैं। 5.4 इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इतना मीटर ऊंचा है, इसका छाया इतना बन रहा है, इतना का छाया कितना बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। बस आसान होता है, बस सोचना है इसका छाया कितना बन रहा है 9.6, तो इसका छाया कितना बनेगा, क्या करना समानुपात कर देना, इतना बटा इतना और इतना। समझ गए कैसे बनता है। ये इसको बन गया है, लिए सबका बना है प्रीतम, नहीं ना। देखिए एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित विज्ञान में 2 गुना, गणित विज्ञान से कितना 2 गुना अंक प्राप्त किया है, तथा उसके हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान में अंकों का कितना अनुपात है। देखिए हिंदी, इंग्लिश और क्या है विज्ञान मतलब साइंस, इसके अंकों का अनुपात जो दिया हुआ है 3:5:4 दिया हुआ है। यदि सभी विषयों का कुल प्राप्तांक दिया हुआ। अब आइए फर्स्ट लाइन पे देखिए, एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से 2 गुना, अब देखिए विज्ञान में इसमें कितना है 4, अब एक मैथ भी इसमें जोड़ दें, चलिए मैथ हिंदी इंग्लिश और साइंस। देखिए अब मैथ का कितना हो जाएगा विज्ञान से कितना 2 गुना, तो ये 8 हो जाएगा। अब और ये सब जैसे लिख लीजिए, हिंदी का कितना था 3, इसका 5 और इसका 4, यही अनुपात होगा ना। अब अनुपात जब बन गया तो इतना बराबर कुल कितना है 400, इसको जोड़ लीजिए 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 एक्स बराबर कितना 400, तो एक्स बराबर कितना 20। अब जिसका मान पूछेगा उसे 20 से गुना कर लेंगे 20। अब किसका पूछ रहा है, तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किया है, तो गणित का देखिए कौन था 8, तो मैथ बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 8, 160 नंबर, 160 रुपया नहीं। समझ गए, बस ये अनुपात तो आपको बनाना था, उसके बाद तो आसान था। आपने दी लिख लिए, लिखने से ज़्यादा समझ में आना चाहिए, छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भेजा हुआ है, फिर से आप बना सकते हैं घर में जाकर। बनाइए, इसका आया था आंसर 1120। चलिए जो नहीं बनाए हैं बनाइए। राम और श्याम के पास कुल मिलाकर कितना रुपया है 2440 रुपया है। यदि राम की राशि 3/7 भाग और श्याम की राशि का 4/11 भाग क्या है बराबर है, तो बताना राम के पास कितना। बराबर करना था इसको। देखिए राम के राशि का कितना है 3/7, इसे ऐसे दोनों के बराबर है। श्याम का एस लिख लेते हैं, श्याम के राशि का कितना
4/11 भाग क्या है, ये दोनों बराबर। यहाँ से राम और श्याम का अनुपात निकाल लेंगे, यही ना करेंगे। चलिए राम और श्याम का अनुपात निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे, बराबर कर लें। यहाँ से 3r/7 है और बराबर में 4s/में क्या है 11 है। गुना कर लीजिए, या तो तिरछे 11 तिया 33, कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। 11 तिया 33 r, अब बराबर है सचौक 28s। चलिए r और s का अनुपात कितना आ गया, r बराबर कितना 28 और s बराबर कितना 33। अब बराबर इसी के बराबर कितना है 2440 रुपया। जोड़ लीजिए दोनों को, 28 और 33 जोड़ेंगे तो कितना 11, 3 2 5 और 1 6, 61 x बराबर दिया हुआ है 244 0। 6 चौक मतलब 4 में से कटेगा 40, x का मान कितना 40। अब जिसका पूछेगा उसमें गुना कर लीजिए। राम के पास कितना है, तो राम का कितना है 28, तो राम का निकल जाएगा 40 गुना क्या 28, 28 चौक 112। देखिए नहीं समझे तो बताइएगा। ये मेन अनुपात था, यहाँ पे ये हो जाता है कि आर का मान लिख देते हैं 33 से। आर के सामने जो मान रहता है वो होता है आर का, एस के सामने जो है एस का मान होगा। ठीक, अनुपात में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि आर का मान 33 है एस का मान 28 लिख लीजिए, ये नहीं, सामने वाला होता है। क्या हुआ, तो अभी चलाने का जरूरत है जी, ना तो गर्मी नहीं है कि आपको एसी की जरूरत है। लिख लिए, बन गया था सब, कुछ कुछ नहीं बना है, ये बना था आधा बता पूर्ण। जब तक आंसर नहीं आया तो वो बना कहाँ। हाँ 1120 नहीं आया तो मतलब गलती है। ये यहाँ पे भागा देने में, चलिए कहीं पे गलती हुआ, गलती ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं पूरा। कितना नंबर है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन को एडजस्ट करने में यहाँ पे नहीं कटा हुआ है। मेरा मोबाइल में क्वेश्चन कटा हुआ नहीं, एक भी नहीं है। कितना है 19 ना। चलिए 19 नंबर है। देखिए शुरू में लिखा हुआ है 1110 रुपया। देखिए 1110 रुपया को ए बी तथा सी, ए भी सी के बीच में इस तरह से बांटा गया है, इस तरह से बांटा जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ये है 110 रुपया को ए बी सी में बांट रहे हैं। ठीक, बस यही था फर्स्ट लाइन। उसके बाद ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना, सभी आपस में क्या है बराबर है। तो बी का हिस्सा बताएं, बराबर वाला नहीं बताए हैं। आ गया आंसर। कैसे बनाएंगे, ए का 4 गुना तब 4a लिख लें, बी का कितना 5 गुना तब 5b, अब बराबर सी का कितना 6 गुना तो 6, ये सब बराबर है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना 60 एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम ले रहे हैं कितना 60 एलसीएम लिए तो 4 से काटेंगे तो कितना 15 चौका 60, 15 अनुपात कितना 12 अनुपात 10। अब जोड़ेंगे इस सबको, जोड़ लीजिए कितना 37 x बराबर कितना हो जाएगा 1110। x का मान निकाल लीजिए, 30 3 मरतबे में आ जाएगा, ये 30 हो गया। अब किसका पूछ रहा था, b का हिस्सा,
तब बी देख लीजिए कितना का अनुपात में है, 12 है। 30 गुना 12, 12 तिया 36, 360। ये क्वेश्चन कटा हुआ था तब भी आप बना सकते थे। ABC का मान खाली था, ABC को बांटना है और क्या। अच्छा ये वाला गायब था, हाँ मेन गायब था ये। छापिए छापिए जल्दी। हो गया। आपने में कम से कम तेज रहिए, आगे एकदम सबसे आगे छाप के तैयार रहिए कि हो गया। समझ में तो घर में भी आ जाएगा। वो भी पहले ही बोले हैं कि अगर समझ लीजिएगा तो घर में भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट। हो गया, नहीं हुआ है। देखिए वो बहुत धीरे धीरे छापते हैं। चलिए ये बना था, ये तो आसान है जी। क्या था, एक प्रेस में एक कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का कितना परसेंट, 40%। दूसरे कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 60% क्या है, बराबर है। एगो को ए मान लीजिए, एगो को बी मान लीजिए, दोनों को 40% और 60% बराबर कर लीजिए। ए और बी का यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। अगर दूसरा का दिया हुआ 48 तब पहला का नहीं निकलेगा। क्या था इसमें, ए का मान लीजिए कितना परसेंट, 40%, और बी का 60%, क्या है, बराबर है। यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लें, परसेंटेज तो ऐसे ही कट जाएगा, 0 कट गया, यहाँ से 3 हो गया और ये 2 हो गया। ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए ए का कितना 3 और बी का कितना 2। अब दिया हुआ किसका, बी का दिया हुआ कितना, दूसरा का है 48। अगर 2 बराबर मेरा 48 है तो 1 बराबर कितना 24। अब 3 बराबर निकालना है, ए का मान निकालना है। 24 दिया 72 था, इसमें कुछ था, 5 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। बन रहा है, खाली समझ रहे हैं। पीछे अनुज बन रहा है आपका, इतना दूर में आप कहाँ बैठते हैं जाके जी, यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, आगे में बैठा कीजिए, उतना दूर में कम समझ में आता है, ज़्यादा ही सब तंग कर देता है। आगे में बैठा, वहाँ तंग करता है, और आगे में बैठिए, यहाँ एकदम बैठिए। चलिए नेक्स्ट बनाइए। इसका आंसर आया है 30। देखिए जो बनाए हैं डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, अब जो नहीं बनाएंगे अब यहाँ पे सोचेंगे बनाए कि नहीं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना, 2 और 3। यदि पहले से 2 घटाया जाए, माने पहले में होगा, पहले में 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 2। ये सब तो स्टार्टिंग का एकदम से क्वेश्चन है, जब शुरू में बताए थे। दो संख्या का अनुपात कितना है, 2 और 3। पहला में 2 घटा रहे हैं और दूसरा में 2 जोड़ रहे हैं, अब अनुपात कितना हो रहा है, 1:2। ट्राई कॉन्सेप्ट, क्रॉस मेथड कर लेंगे ना। कितना, 2 दूनी 4, 3, 4 में से 3 गया कितना, 1। अब कितना, 2 दूनी 4, 1 2 ही हो जाएगा। अब बताइए इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जुटेगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितना, 2 दूनी 4 और 2 कितना 6, 1 बराबर 6 आ गया। अब क्या पूछ रहा था, संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो योग कितना है, 3 और 2 5, 5 एक्स का मान निकालना है, तो 5 गुना 6। अभी कहाँ 25 तक है जी, कहाँ नहीं समझे हैं। जब प्लस और माइनस रहता है तो क्या करते हैं, जो घटाते नहीं हैं जोड़ते हैं। ये तो जैसे करते हैं वो करेंगे, अनुपात वाला जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बस इसमें जोड़ घटा होता है। सेम सेम तो माइनस। अब क्या डिटेल बताएं, तो डिटेलें बताएं, वो बता दिए हैं पहले ही, फिर कंफ्यूजन करते रहना। क्या जी, एक मेथड लेके बनाइए,
कंफ्यूजन कम होगा। अगर बहुत सा मेथड जान रहे हैं तो फिर अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में लगेगा ये लगाएं कि वो लगाएं। नेक्स्ट बना है, बना है। 3 कक्षाओं में छात्र का अनुपात दिया है। अगर 20 छात्र हर कक्षा में बढ़ाया जाता है, माने हर एक कक्षा में 20 वो बढ़ रहा है, तो कितना हो जाए? 4, 5 और 7 हो जाए। तो शुरुआत में कुल कितना छात्र था, मतलब तीनों के जोड़ के बताना है शुरुआत में। 5, 3, 8 और 2, 10। 10 के अनुपात में सब है, ऑप्शन से तो ना बनेगा। चलिए बनाइए। कितना बार ऐसे ही बन जाता है, हम जोड़ लिए ना, अब इसी जोड़ के अनुपात में ये आना चाहिए। अगर लास्ट में 0 अगर कोई एक ही अंक में रहता तो वो ऐसे ही मार देते हैं, आंसर वही हो जाता। आप तेज है एग्जामिनर, वो सब अब नहीं देता है। चलिए देखिए, बनाए हैं, कोई नहीं बनाए जी? 100 आया है आंसर, देख लीजिए। चलिए कितना हो रहा है? 4, 5 और 7 हो रहा है। और सब में कितना बढ़ रहा है? 20, 20। सब में 20, 20 बढ़ रहा है। देखिए तो अनुपात सेम बढ़ रहा है, तो सब में अनुपात सेम बढ़ रहा है। देख लीजिए तो, देख लीजिए ऐसे भी आता है। अगर अनुपात सेम बढ़ रहा है ना तो उतना बराबर 20 कर लेंगे डायरेक्ट। देखिए 2 से कितना हो रहा है? 4। 3 से कितना? 5। 5 से कितना? हर एक में 2 अनुपात बढ़ रहा है, तो 2 अनुपात बराबर डायरेक्ट 20 लिख लीजिए। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब सबका मान ऊपर वाला निकाल लीजिए। चलिए ये कितना था? 5 और 3, 8, 2, 10। 10 गुना 1 बराबर कितना है? 10। ऐसे कभी नहीं बताए थे? दूसरा तरीका से देखिए, ऐसे बनेगा। जैसे देखिए 2, 3 और 5 है। ये कितना है? 4, 5 और 7। सब में कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। चलिए ये आपको ये नहीं लीजिए, एक वो साइड वाला छोड़ दीजिए, 2 ही गो को लेके बनाइए, 2 ही गो में बन जाएगा। 5 दूना 10 और 4 तिया 12। तब 12 में से 10 गया कितना? 2। ये फिर वही हो जाएगा। 20, 25, 100 और 20 चौक 80। 100 में 80 गया कितना? 20। वही आ गया फिर से। 1 बराबर क्या? 10। अब फिर वही निकालिए सबको जोड़ के। इससे भी बनाइए, वही होगा। किसी भी 2 गो को लेके बनाइएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही बनाए थे, लिख लिए। दोनों तरीका हो गया, जौन आपको अच्छा लगे। तो इसमें क्वेश्चन गलती है, देखते हैं। लिख लिए हैं? लिखिए, जल्दी नहीं लिखे हैं तो लिखे हैं जी पीछे। चलिए लिख लिए। तो इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन गलती है जी। देखिए तो 80 लीटर का एक मिश्रण है, दूध और पानी का 7 और 3 है। यदि यह अनुपात 2 और 3 हो जाए तो कितने लीटर पानी डाला? क्वेश्चन तो गलती ना लग रहा है, ऑप्शन वालों गलती हो सकता है। बनाइए एक बार। 80 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात इतना है। यदि 2:3 हो जाए तो कितने लीटर पानी मिलाना है? मतलब पानी हम कितना लीटर मिलाएंगे कि 2 और 3 हो जाए? अभी तो जो आप 14 नंबर बना रहे थे शुरू, सबसे स्टार्टिंग में जो बनाए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मिल्क और क्या है? वाटर। 7:3। ये कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। 2:3 कितना? ये पूरा 80 लीटर है। हम मिला क्या रहे हैं? कितना पानी मिलाना? क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। लेकिन वाटर मिल्क को कुछ करेंगे, कुछ सेम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? अलग अलग है। तो इसको सेम कर लेते हैं, इसको 7 से गुना करेंगे, हो जाएगा। इसमें कितना? 2 से, दोनों 14 हो गया। तो इसमें भी 2 से गुना कर लिए, इसमें भी कितना से? 7 से गुना कर लिए। अब देखिए पहले इधर अनुपात हम लिख देते हैं, 14:6। और ये हो गया कितना? 14 कितना? 7:21। यही हो रहा है। अब देखिए 14 और 6, 14, 6 कितना? 20। 20 बराबर कितना है? मिल्क और वाटर। चलिए 20 बराबर हम मेरा दिया हुआ है 80, तो 1 बराबर कितना? 4। अब ये देखिए कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ा है? 15 बढ़ा है। 15 बढ़ा है। तो क्या मिलाना क्या है जी? पानी मिला। कितना पानी मिलाएंगे? तो 15 चौक
60। ऑप्शन गलती है। अच्छा, सब में 0 0 छूट गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो। सब में 0 0 लगा दीजिए। 60 लीटर मिलाएंगे। ये वाटर हो गया। और है जी, अभी 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा तेजी में बनाइए। नया चैप्टर कुछ नहीं है, बस इसी को फिर से स्टार्ट। नया चैप्टर में कुछ है, यही अनुपात फिर से आए, इसीलिए तो लगातार, हाँ, इसीलिए तो लगातार ऐसा चैप्टर लाए हैं कि इसी से रिलेटिव हो। चलिए, हो गया। चलिए देखिए, थोड़ा स्पीड में बनाइए जी। देखिए, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, इतना के अनुपात में 4 गो का और सबका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? इसमें 100 मान के इतना परसेंटेज बढ़ा दीजिए डायरेक्ट। हो गया। 4 आदमी मान लीजिए, ए बी सी और डी है, सब कितना के अनुपात में है? 3। चलिए, इसको हम 3 को डायरेक्ट क्या मान ले? 300 मान ले। 3 को क्या? 300, 2 को क्या? 200, और 1 को क्या? 100, और 4 को क्या? 400 मान रहे हैं। अब कितना बढ़ रहा है सब में? 10%। चलिए, इसमें 10% बढ़ाना है, इसमें 15% बढ़ाना है, इसमें 12% बढ़ाना है, और इसमें 20% बढ़ाना है। बढ़ा लीजिए सब में। 10% बढ़ाएंगे 300 में, तो 330 हो जाएगा। 330। ये कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 230। ये तो 112 हो जाएगा। और ये 20 चौक 80, 400 कितना? 80। काट लीजिए, 0 0 सब में है। ये 165 नहीं होगा? 330। ये कितना हो जाएगा? 115। ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 6, और ये हो जाएगा 2 4 0। देखिए, आ गया ऑप्शन नंबर 1। बस अगर परसेंटेज बढ़ रहा है घट रहा है ना, डायरेक्ट 100 मानिए, उसको 100 कर दीजिए, और आपका परसेंटेज इतना है उतना बढ़ा दीजिए। ये नहीं समझे कैसे 330 हो गया? नहीं समझे? हे भगवान, देखिए, आप सबको भगवान ही भला करेंगे। चलिए, 10% बढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट 110 बढ़ा लें। यही किए है ना? 10% बढ़ाए तो 110%। 2 0 2 0 का 11 तिया 330 आ गया। या तो नहीं आता है तो और छोटा करना है, तो 300 का 10% पहले निकालिए। कितना आ गया? 30। अब 300 था पहले, अब 30 बढ़ाना है, तो 330। उसी टाइप से सारा किए हैं। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा वो वही हो जाएगा, 240। हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बनाइए। बन गया है। 68,000 रुपया को ABC में बांटना है, 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में भी है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताना है। पहले क्या करेंगे? ABC का अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से, और उसके बाद ABC का अनुपात LCM निकाल के ही आएगा। और उसके बाद 6800 में क्या करेंगे? तीनों का मान निकाल लेंगे, और अंतर है ये देख लेंगे अंतर कितना है। चलिए, A अनुपात B अनुपात C, इसका मान है पहले कितना? 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। कितना LCM हो जाएगा सबका?
चलिए 16 हो जाएगा तो ये कितना 8 और ये 4 और ये 5। देखिए 8 4 12 और 5 17। 17 x बराबर दिया हुआ है कितना 68,000। 17 चौक 68 4,000। देखिए अब सबसे देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटा, देखिए सबसे बड़ा ये है A और सबसे छोटा B, दोनों का अंतर कितना है 4, तो डायरेक्ट 4 से गुना कर लेंगे। 4x बराबर 4 गुना 4,000 16,000। यही अंतर हम कर लिए, अनुपात में ही अंतर निकालिए। ऐसे ये भी कर सकते हैं आप, 8 चौक 32,000 और 4 चौक 16,000। 32,000 में 16,000 घटाइएगा तब फिर 16,000 आएगा। ऐसे अंतर यही निकाल लीजिएगा तो एक ही बार आपको गुना करना पड़ेगा। हो गया ना। चलिए अब इसी से रिलेटिव चैप्टर आपका मिलेगा एज। एज में बस एक चीज समझना है, एक चीज अगर समझ गए पूरा एज खत्म, और सब ये इसी से रिलेटिव चैप्टर है। हो गया। चलिए एज का देखिए, दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी। चलिए देखिए एज, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए एज में आपको 3 चीज समझना है। एक आपको प्रेजेंट जो होता है वर्तमान आयु जो दिया रहता है, एक वर्तमान आयु, एक आपको वर्तमान आयु के पहले वाला का आयु को क्या बोलते हैं भविष्य, मतलब पास्ट, जो क्या पास्ट ही बोलते हैं ना, फ्यूचर। एक फ्यूचर और एक पास्ट, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है और एक पास्ट। यही तीनों को मेन इसमें समझना है। चलिए देखिए मान लीजिए प्रेजेंट, जो जिसको वर्तमान आयु लिखा रहेगा क्वेश्चन में हमेशा, वर्तमान, एक प्रेजेंट रहेगा, एक आपका रहेगा फ्यूचर ना, इसको क्या बोलते हैं भविष्य, और एक होता है क्या पास्ट, जिसको क्या भूत बोलते हैं, भूतकाल, भूतकाल बोलते हैं। देखिए अगर इसको आप समझ लीजिएगा बढ़िया से, इसी को घुमाते रहता है क्वेश्चन में कि पहले वर्तमान आयु के पहले, वर्तमान आयु के बाद, या तो पहले बोल दिया उसके बाद। अगर हम देखिए इसको, अगर हम वर्तमान आयु को अगर हम x मानेंगे, वर्तमान आयु को अगर हम x मानेंगे, तो अगर हम उससे पहले अगर जाएंगे, मतलब क्या भविष्य में पहले जाएंगे तो क्या करेंगे x माइनस करेंगे हमेशा। अगर इसमें जाएंगे तो x माइनस करेंगे। मान लीजिए अगर x 2 साल पहले जा रहे हैं तो x माइनस 2 करेंगे। भविष्य में अगर बोलेगा कि 2 साल पहले की आयु क्या होगा, वर्तमान से 2 साल पहले की आयु क्या होगा, तो x माइनस 2, 2 साल पहले, बाद में प्लस, पास्ट, अच्छा उल्टे लिखा गया है, उल्टे लिखा गया तो क्या पास्ट ऊपर ले जाना दीजिए, उल्टे लिखा गया है, ये हो जाएगा पास्ट, मतलब क्या बीता हुआ ना, भूतकाल, और ये हो जाए फ्यूचर, भविष्य। चलिए चलिए तो हम अगर पहले जाएंगे, वर्तमान से क्या पहले जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 2 साल हम पहले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस, 2 साल पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। 2 साल पहले अगर हम भविष्य में जाएंगे तो क्या होगा x माइनस 2। क्वेश्चन यही पूछता है वर्तमान से 2 साल पहले गए तो क्या x माइनस 2। अब पूछेगा वर्तमान से बाद में, मतलब 2 साल बाद जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 3 साल बाद आ रहे हैं, ये रहेगा बाद, माने वर्तमान से बाद आयु बोलेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। ये क्या हो गया x प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको रहेगा वर्तमान से
3 साल बाद और 2 साल पहले की आयु का अंतर कितना होगा? देखिए, वर्तमान से 3 साल बाद और 2 साल पहले की आयु का अंतर क्या होगा, मेन यही समझना है। अब देखिए, वर्तमान तो x था, 3 साल बाद x प्लस कितना 3, और इससे 2 साल पहले, वर्तमान से 2 साल पहले, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ 3 प्लस गए हैं, यहाँ 2 माइनस है, तो ये कितना साल का अंतर आएगा? 5 साल का अंतर। ये अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर कितना? 5 ईयर। 5 ईयर ये कैसे हुआ समझ रहे हैं? 3 साल बाद और 2 साल पहले क्या हो गया? 5 साल का ये अंतर हो गया। इसी से ये हमेशा कंपैरिजन करना है इसमें क्या? वर्तमान आयु से। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप सबसे पहले कोशिश करना कि वर्तमान आयु हमको मालूम हो जाए। वर्तमान आयु अगर मालूम हो गया तो पहले और बाद आराम से कर सकते हैं। अगर वर्तमान आयु नहीं मालूम है तो आप पहले बाद करने में दिक्कत होगा। सबसे पहले क्या देखना, हमेशा वर्तमान आयु मालूम कर लेना है। वर्तमान आयु से अगर पहले बोला है, बाद बोला है, जो भी फिर क्वेश्चन में बोलेगा उसको जोड़ घटाव गुना जो भी कहेगा वो कर लेंगे। ठीक, इसको समझ लिए कैसे 5 ईयर का अंतर हो रहा है। अगर बाद में और पहले, अगर मान लीजिए हम दे रहे हैं अगर क्वेश्चन में 4 साल पहले, 4 साल पहले और 3 साल बाद, 3 साल बाद, ये पहले का है, 4 साल पहले और 3 साल बाद, दोनों के आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 1 साल, 7 साल। मतलब एक बार पीछे जाना और फिर आपको अपना भविष्य, मतलब वर्तमान आ करके फिर जाना है भविष्य में। तो जितना आयु आने जाने पूरा होगा कितना? 7 साल। मतलब 3 साल बाद और 4 साल पहले कितना आयु अंतर? 7 साल का अंतर। इतना समझ गए ना? चलिए आगे एगो देखिएगा। मान लीजिए चलिए मान लीजिए ए का आयु, ए का 3 साल बाद, ए का 3 साल बाद की आयु, 3 साल बाद, और बी का, बी की आयु 2 साल पहले। बराबर है। तो ए बी का आयु क्या होगा? देखिए, बोल रहा है ए की 3 साल के बाद आयु और बी का 2 साल पहले की आयु अगर बराबर है तो ए बी का आयु क्या होगा? मतलब ए बी का अनुपात निकलना है कि ये कैसे होगा। इसको क्या करेंगे, ए का 3 साल के क्या है बाद, मान लीजिए ए का एक्स अगर मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 साल बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ए का 3 साल के बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और बी का 3 साल के 2 साल के क्या है पहले, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2। ये दोनों को क्या हो जाएगा? बराबर करें, ये ए का है, ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा। मतलब हम निकालने के लिए बता रहे हैं, इसको बराबर ऐसे लिखते हैं। अगर निकालने का रहेगा तो ऐसे ही लिख के क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक्स का मान निकाल लीजिएगा, जो होगा वो। हाँ, वो सब क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तब फिर समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। बहुत कंफ्यूज करता है ये सब। नहीं, इसको निकालना हम समझा रहे हैं बस। चलिए देखिएगा आगे। अगर रहेगा औसत दिया रहेगा, मान लीजिए कि किसी फैमिली के में 5 गो मेंबर है। देखिए माना एक फैमिली में 5 मेंबर है, 5 मेंबर की औसत आयु, मान लीजिए 5 मेंबर की औसत आयु 20 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, 5 मेंबर की औसत आयु कितना? 20 वर्ष दिया हुआ। अब इस पे बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको बताना है 2 साल बाद उसका औसत आयु क्या होगा? का औसत आयु
क्या होगा? पूछेगा 2 साल बाद, 2 साल पहले, 2 साल पहले औसत आयु क्या होगा? 2 साल पहले इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा सभी सभी की आयु में 5 साल की वृद्धि वृद्धि करने पर एवरेज क्या होगा? मतलब औसत आयु, सभी में 5 साल का वृद्धि करने पर औसत आयु क्या हो जाएगा? और इसमें और क्वेश्चन आता है सभी की आयु में दो ईयर से गुना करने पर, सभी की आयु को 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर एवरेज क्या होगा? औसत आयु क्या होगा? औसत आयु क्या होगा? और क्वेश्चन आता है सभी की आयु में, सभी की आयु 5 से भाग देने पे औसत आयु क्या होगा? ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा समझना नहीं रहता है। देखिए क्या करना रहता है, बन गया ना, सब बन गया होगा जो बनाए होंगे कभी कुछ। क्या देखिए इसमें क्या है, ये माना एक फैमिली का 5 मेंबर है, पांचों का औसत आयु क्या दिया हुआ है? 20 वर्ष दिया हुआ है। अगर आपको पूछ लेगा कि 2 साल बाद उसका औसत आयु क्या होगा, क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्ट क्या करना है, 20 में 2 बढ़ा देना, औसत में ही डायरेक्ट क्या बढ़ाना है? आयु बढ़ा देंगे, तब 2 साल बाद क्या हो जाएगा? 20 + 2 22 वर्ष। 2 साल डायरेक्ट। अगर इसी को 2 साल पहले की आयु पूछेगा, सभी के औसत आयु में 2 साल, मतलब तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस क्या 2, 18 ईयर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से सभी की औसत आयु में 5 की वृद्धि करने पर, सभी की औसत आयु में हम 5 का वृद्धि करें तो फिर वही हो जाएगा कि क्या? 20 + 5 25 वर्ष। उसी तरह से रहेगा सभी की आयु में 2 से गुना करने पर, सभी की आयु मान लीजिए 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो क्या डायरेक्ट औसत आयु में 2 के से गुना कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20 × 2 40 वर्ष। उसी तरह से रहेगा सभी की औसत आयु में अगर हम 5 से भागा दे रहे हैं तो नया औसत आयु क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? पूरे औसत आयु में 5 से भागा दे देंगे, 4 वर्ष। जो इसका मतलब ये बताना हम चाह रहे हैं, औसत आयु में आपको जितना भी बढ़ाया घटाया बोला जाए वो डायरेक्ट आप क्या औसत में ही बढ़ा, जितना भी आपको मतलब उसके आयु में बढ़ाने घटाने का बात किया जाए, डायरेक्ट क्या कर लेंगे? औसत में ही बढ़ा घटा लेंगे, उसका निकल जाएगा। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, फिर वही मेथड जो आप लड़ाई कंसेप्ट वाला क्रॉस मेथड वाला बना रहे हैं, वही मेथड बनाना है। लिख लिए ये, उसका एग्जाम्पल 1-2 को दे देते हैं। आ गया? नहीं लिख रहे हैं अभी सब। आपका क्वेश्चन भी देंगे, 5 को होमवर्क दे देंगे, बनाइएगा। बता देते हैं पहले कैसे। नेक्स्ट करें? नहीं हुआ जी, थोड़ा स्पीड में लिखिए, फिर बाद में वीडियो देखिएगा तो आप ही को नींद आने लगेगा, इतना स्लो चलिएगा तो। को लगता है जब और बोलते हैं ना स्पीड में लिखिए तो और धीरे धीरे लिखिए। आप बगल वाला से लिखिए। अब नहीं हुआ है? चलिए।
देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट जो आप बना रहे थे वही वाला। मान लीजिए ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, ठीक। आयु का ये है, अब ये अंक और ये आयु का अनुपात है, ठीक। 2:3 है। बोल रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद उसके आयु में, 5 साल बाद उसका अनुपात हो जाता है मान लीजिए 4:2 हो रहा है। अब बताना है दोनों के आयु क्या था। या तो एक आयु बता दीजिए, एक आयु क्या होगा, एक आयु। तो क्या करेंगे, 5 साल दोनों में वृद्धि हो रहा है। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20, कितना 10। सेम सेम साइन है तो क्या प्लस, सेम साइन है तो माइनस, अलग अलग साइन रहेगा तो प्लस। 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना 5। एक का पूछा है तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 25, क्या दोनों के बराबर। कहाँ है जी, हाँ इधर, तब उससे आसान ये हो गया। चलिए मान लीजिए, मान लीजिए ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। इसमें आपको एक में आपको एक का 2 साल का वृद्धि हो रहा है, दूसरे का 4, दूसरे का 3 साल का कमी हो रहा है, 3 साल के कमी हो रहा है। तो ये अनुपात हो जाता है 4:8 हो जाता है। तो अब आपको बताना है ए और बी दोनों का आयु बताइए, ए और बी दोनों का आयु। तो क्या करेंगे 24 और 4 दूना 8, 24 में 8 घटाइए 16, कितना हो गया 16, 8 दूना 16 और 4 तिया 12, ये उल्टे पुल्टे आ गया आंसर, कम आ गया। तो क्या थोड़ा सा बदलने दीजिए, तो फिर गड़बड़ आ गया आंसर। आएगा लेकिन चलिए इसको कर देते हैं 1:1 कर देते हैं। अभी होगा कि अभी भी नहीं होगा बताइए, क्या करेंगे 3 2 1 हो जाएगा यहाँ 1, अब माइनस प्लस है ना, तो 2 और इधर 3, कितना हो जाएगा 5। क्या किए हैं देखिए, इधर 2 साल का वृद्धि हो रहा था, ये 3 साल का क्या कमी हो रहा था। तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 2 और 1 गुना 3 करेंगे तो कितना 3, 3 और 2 5, 1 बराबर 5 है। तो एक आयु कितना हो जाएगा 15 साल, 5 या 15 और दूसरा का 5 दूना 10। समझ गए, ऐसे ही बनाना है। अब क्वेश्चन पे दिखाते हैं, लिख लिए, अभी आए नहीं है व्यास सर जी, आए हुए हैं, लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, हो गया। चलिए चलिए बनाइए, तो बन गया, यही कैसे बन, चलिए एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 7 और 1, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 19:1 है। अब से 3 साल बाद माँ की आयु क्या होगा, एक्स लगाना पड़ेगा। देखिए वो बोल रहे थे क्वेश्चनों नहीं देखे थे, बोल रहे थे बन गया, अब बोल रहे हैं एक्स लगाएं। पहले देखिए एक आपको बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था, देखिए देखिए क्या है माँ और बेटी, मान लीजिए मदर और डॉटर,
राउटर में क्या होता है जी? सही है। चलिए, इनके आयु का अनुपात कितना? 7:1, ठीक है ना। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? तो 4 साल पहले तो माइनस लिखेंगे, कितना हो जाता है? 19:1, यही है ना। चलिए पहले आप इतना, उसके बाद क्वेश्चन बोला है अब से, मतलब वर्तमान से, अब से 3 साल बाद माँ की आयु क्या करना। अब ये वर्तमान का है, ये क्या आयु है? वर्तमान का है, ये वर्तमान। तो हम पहले इसका मान निकाल लेंगे, माँ का आयु यहाँ से हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 3 साल बढ़ा देंगे उसमें। 3 साल बाद पूछा, 3 साल क्या प्लस कर लेंगे। तो माँ का कितना? 7 के अनुपात में। पहले 7 का मान यहाँ से निकाल लीजिए। 7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? गुना कर लीजिए 19 और ये 7। 19 में 7 गया कितना? 19, 12, 16 कौन बोल रहे थे? 12। अब देखिए दोनों साइन क्या है? माइनस का है, तो क्या करेंगे? चलिए 19 चौक और ये 4, जुटेगा कि घटेगा? कौन बोले हैं जुटेगा? 19 चौक 76, कितना हो गया? 72, घटेगा 12 से जी। चलिए 1 बराबर कितना? 6। 1 बराबर 6। अब माँ का आयु यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 गुना 6, 7×6 42। लेकिन पूछ क्या रहा है? 3 साल बाद, तो क्या करेंगे? 42 + 3, 45। 45, 42, 42 भी ऑप्शन में है, इन्हें कि 42 आया मार के निकल गए। देख के पूरा क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे लास्ट में आके इसी आयु के प्रश्न में यही होगा, लास्ट में आपको जोड़ना घटाना, 3 साल पहले 3 साल बाद, ये सब पूछते रहता है, देख लीजिएगा। समझ गए ना कैसे बना है? आयु वाला सब समझ लिए। हाँ बस सेम टाइप है, कुछ नहीं, बस खाली इसमें एज लगा हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अभी जब तक व्यास सर नहीं आते तब तक बनाइए। चलिए देखिए बनाइए। ए और बी की आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका आयु का अंतर बताना है। उनकी आयु का अंतर मतलब ए बी के आयु का अंतर बताना है। पहले निकालिए ए बी का आयु, निकालिए कितना हो रहा है, सब निकालिए। क्या है? कितना साल बाद? 9 साल बाद, +9 करके निकाल लेना है। पिछले वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जी, कोई अंतर नहीं है, बस उसमें 3 साल बढ़ा के था, इसमें दोनों का अंतर कर देना। निकालिए पहले एक्स का मान निकालिए, कितना आ रहा है? आ गया? इतना टाइम लगेगा जी? आ गया? नहीं आ रहा, ऑप्शन गलती है क्या? मेरा तो ऑप्शन में नहीं। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये देखिए क्या आप सब फंस गए, कहाँ पे? ए और बी आयु का अनुपात कितना है? 4 और 5। 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद दोनों में 9 जोड़ लेंगे। 9 वर्ष बाद उनकी आयु कितना हो रहा है? 9 और कितना? 8। अब कर लीजिए, क्यों नहीं बन रहा है? 8 चौक 32, 9 पचे 45, कितना हुआ घटा के? 13। 13 और ये 9 नमा 81 और 9 8 72, 9 ही आएगा ना। यहाँ भी अंतर देखिए ना, 1 का है, 1 गुना 9 करेंगे तो कितना? 9। ये गड़बड़ आ गया था, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ मान लीजिए 13x बराबर 9 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटा में 13, 9 बटा में 13। अब क्या निकालना था? पूरा कट नहीं रहा है। चलिए ठीक है, अंतर पूछ रहा ना, यहाँ का अंतर कितना है?
एक का है, यहाँ एक बराबर कितना 9/13, x मैंने निकालना है तो 9/13 ही आ रहा है आंसर। 9/13, कुछ गड़बड़ है यहाँ, 9/8 रुक जाइए हम बता रहे हैं। कुछ डाटा गलती लिखाया होगा, 1 मिनट बस, 5 सेकेंड दीजिए, 5 सेकेंड। आप इतना लेट से आते हैं सर तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। छः और 5 है, अच्छा देखिए वो गलती, 4 और 5 नहीं होगा, 6 और 5 होगा, 9 और 8, ये 4 5 नहीं, ये 6 5 कर लीजिए, 6 5 कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक, अब बना लीजिएगा आप सब, अब घर में बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 PDF चल जाएगा, 3 4 5, ज़्यादा नहीं है, 4 को क्वेश्चन है, आप सब बना लीजिएगा, आपका PDF चला जाएगा।